नमस्कार, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे अफशान आज जुड़ी हूँ आपसे रेडियो उड़ान के इस कन्वेंशन में, जहाँ हमारे साथ जुड़े हैं कुछ और खास दोस्त हमारे। जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपना। हाय, दिस इज सिद्धेश पाटिल फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। सो बेसिकली हम लोग मुंबई से आए हैं और मैं 7 साल का था तब से मेरी सिंगिंग की तालीम हो गई बाकायदा शास्त्रीय संगीत की किराना घराने से। और उसके बाद कुछ उपशास्त्रीय जो लाइट म्यूज़िक हमारा होता है उसकी भी तालीम मेरी हो गई। और पंडित रामनारायण जी मेरे गुरुजी रहे और पहले गुरुजी जो मेरे थे उनका नाम श्री प्रकाश पिंगाड़े सर। और कुछ ट्रेनिंग मेरी, कुछ तालीम जो है वो देवाशीष रॉय सर के पास हो गई। दैन अभी मैं लाइव शोज़ करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स करता हूँ। मेरा खुद का बैंड है जिसका नाम है द इन्फिनिट मेलोडी, जो कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर प्रॉपर रजिस्टर्ड बैंड है और कमिश्नर के थ्रू सर्टिफाइड बैंड है ये। एंड काफ़ी हम लोग शोज़ करते हैं ऑल ओवर इंडिया, अब्रॉड में। और काफ़ी परफॉर्मेंसेस के लिए मेरा इससे पहले दिल्ली में आना हुआ है और अभी इस कंपटीशन के लिए आ चुका हूँ मैं। आप सिद्धेश जी मुझे ये बताइए कि रेडियो उड़ान से आप कैसे जुड़े और किस साल में जुड़े, और रेडियो उड़ान ने आपको क्या क्या दिया, इस मंच से आपको क्या मिला, क्या खास लगा आपको रेडियो उड़ान के बारे में? बेसिकली रेडियो उड़ान के बारे में मैं क्या ही कहूँ। पहले तो इनके इनिशिएटिव की जितनी तारीफ़ की जाए, इनके लिए वर्ड्स कम पड़ेंगे। बहुत उम्दा इनिशिएटिव है ये। हम सारे म्यूजिशियंस के लिए ही कहें, आरजेस के लिए कहें, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल आर्टिस्ट। सो इससे अब मैं जुड़ा कैसे? मैं ऐसे गा रहा था और समीक्षा ने ऑनलाइन कुछ उनके पास मैसेज आया कि ऑनलाइन कंपटीशन का या फिर ऐसा कुछ बड़ा कंपटीशन है। तो कंपटीशन में दरअसल मैं पार्टिसिपेट करते ही रहता हूँ यहाँ वहाँ। तो सोचा कि ये कंपटीशन क्या है, देखते हैं। देन मैंने ज़्यादा रेडियो उड़ान की कंपटीशन के बारे में मतलब सुना था, लेकिन गौर से नहीं सुन पाया था मैं कभी। तो इन्होंने अप्लाई किया और मुझे बोला कि हम लोग को विदाउट म्यूज़िक पहले कुछ गाना गाना है। मैंने बोला कहाँ भेजना है? ये बोल रही कि बस गाना है। मैंने गा दिया। इन्होंने कहा कि एक अंतरा गाना है, तो बस वो ऑडिशन राउंड था रेडियो उड़ान का। Yes. और मुझे पता भी नहीं है कि वो रेडियो उड़ान का, ये अपना उड़ान आइडल जो कंपटीशन है उसका ऑडिशन राउंड है। देन बाद में जब मुझे यहाँ के जो मेन हम लोग कहते हैं ना डायरेक्टर, Yes. तो पुनीत सोनी साहब जिनका मुझे कॉल आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर सेकेंड राउंड। मतलब कौन सी कंपनी? हाँ, रेडियो उड़ान, उड़ान आइडल के लिए मेरा सिलेक्शन। क्या बात है? मैंने इनको पूछा कि कब आपने अप्लाई कब किया मेरे लिए? मैंने किया, वो सरप्राइज़ था आपके लिए। अरे क्या बात है। तो देन सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे एक एक गाने होते गए। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ ना आपको कि यहाँ मुझे जो 4 जजेस थे, मैं जिक्र करना चाहूँगा उनका। ख़ुद पुनीत सोनी सर, सैफ रहमान सर, बिलाल पटेल सर एंड संजीव राजू सर। इनमें से आज बिलाल पटेल सर हम लोग के बीच मौजूद नहीं हो पाया है या आज आने वाले, आई एम नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट इट। सो एक्चुअली इन चारों जजेस से बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत सारी टिप्स मिली। और सारे कंटेस्टेंट्स जो थे बाकी के, उनसे बहुत सारे गाने उनके सुन के, उनकी गायकी को सुन के, उनके अंक को सुन के बहुत कुछ सीखने मिला। और बहुत प्यारे लोग हैं सब, इनसे प्यार भी मिला बहुत। और बिकॉज ऑफ ये मुझे जो मिल रहा है ना, बिकॉज ऑफ एक कहता है ना कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी एक महिला का हाथ होता है। तो वो समीक्षा ने काम किया, चोरी चुपके किया उसने वो जो काम किया वो। तो इनके लिए तो तारीफ बनती ही है। तो इन्होंने मिसाल कायम की, वो जो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो आपकी बेटर हाफ ही है। तो जी आप कंटिन्यू कीजिए। सो राउंड्स पर राउंड्स होते गए और हमारा कारवा ऐसे आगे बढ़ता रहा कि जजेस को हमारा गाना पसंद है और राउंड्स पर राउंड्स मतलब होते गए। यस, फिर फिल्मी सॉन्ग्स गाते गए हम। क्लासिकल राउंड हो गया, देन अभी फाइनल में आ गया। पूरा साल ये कंपटीशन में गया है
2024 आ गया अभी, आज मैं फाइनल की यहाँ पे फाइनल के लिए मौजूद हूँ। सो लेट्स फॉर द बेस्ट। अभी तो आप देख रहे हैं कि जो सुरेश जी है वो उड़ान आइडल में सिलेक्ट हो गए, आज फाइनल राउंड में आए हैं और जो रेडियो उड़ान का 10th ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कॉन्वेंशन हो रहा है, उसमें उड़ान आइडल जो स्पेशली रखा गया है, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड हो, क्योंकि हम आपको बताते चले ये साथ में कि सुरेश जी है विजुअली इम्पेयर्ड है, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था उड़ान आइडल में और ये सिलेक्ट हो गए और फाइनल राउंड में आ गए। बहुत ही मतलब लाइक हैप्पी मोमेंट है इनके लिए, प्राउड मोमेंट है आप सबके लिए, एंड हैट्स ऑफ टू हिम। और इनको पता भी नहीं चला, इनकी वाइफ ने इनका फॉर्म भरा था और ये फाइनल राउंड में आ गए हैं। सो बहुत अच्छा लगा सुन के, आज ये पार्टिसिपेट करेंगे फाइनल राउंड में और शायद ये ट्रॉफी भी घर लेके जाए, है ना सुदेश जी? थैंक यू। तो चलिए अब वेल विशेस। तो यस, क्योंकि आप म्यूजिक बैकग्राउंड से है, आपका म्यूजिक से ही है, मतलब जो भी है आपका, तो म्यूजिक से अब आपको गाना ही पड़ेगा, मतलब 2 लाइंस तो बनती ही है। आपने तो फंसा दी। नहीं नहीं, ये तो आपका फील्ड है, फोर्टे है, तो 2 लाइंस। मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोई अपने आप को बड़ा गवैया नहीं मानता, मैं अब भी सीख रहा हूँ सारे कंटेस्टेंट से, जैसे मैंने कहा। सो रफ़ी साहब मेरे आइडल है, गॉड है, मैं उनको काफ़ी मानता हूँ। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाए, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। मैं 2016 से उड़ान के साथ हूँ, तो जब भी रेडियो उड़ान का ये कंपटीशन आता था तो मैं ऐसे सोचती थी कि यार मैं कब पार्टिसिपेट करूँगी इसमें, मुझे पार्टिसिपेट करना था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं गाना नहीं प्रॉपर कंप्लीट कर पाई, या फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया, या फिर जो कोई है, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। एंड जब हम लोग रिलेशन में आए थे न्यू तभी ये रेडियो उड़ान का कंपटीशन लॉन्च हुआ, एंड मुझे पता था कि सिद्धेश सिंगिंग में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, नॉट इवन सिंगिंग, वो कीबोर्ड पियानो भी अच्छा बजाता है, इवन रिदमिक साइड भी उसका बहुत अच्छा है। तो मैंने ये सोचा कि मैं नहीं कर सकती पार्टिसिपेट, तो मैं सिद्धेश को लेके जाऊंगी वहाँ पे। तो ऐसे मैंने फॉर्म फिल कर दिया उसको, लाइक विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम। तो या हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। इनको पहले पता था उड़ान, मतलब रेडियो उड़ान के बारे में, उड़ान आइडल के बारे में इनको पता था। इनके हस्बैंड को जानकारी नहीं थी, इन्होंने अपना भी फॉर्म भर दिया और सुरेश जी का भी, लेकिन सिलेक्शन हो गई इनके हस्बैंड की, जिनको पता भी नहीं था कि उनकी सिलेक्शन हो रही है उड़ान आइडल में और वो अब फाइनल राउंड में आ रहे हैं। क्या पता जीत भी जाए, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे, हम ये दुआ करेंगे ये जीत भी जाए, ट्रॉफी लेके जाए। और जी आप हमें बताइए कि कैसा लग रहा है आपको रेडियो उड़ान के साथ जुड़ के? क्या कुछ चेंज नज़र आ रहा है? कुछ मतलब जो रेडियो उड़ान कंट्रीब्यूट कर रहा है आपको उसका फ़ायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है? क्या लग रहा है आपको? रेडियो उड़ान से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और रेडियो उड़ान से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आ गई है? रेडियो उड़ान का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अपना यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है, तो वो प्लेलिस्ट का एक्चुअल में हर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को बेनिफिट हुआ है। देन इंग्लिश इम्प्रूव होता है उड़ान आइडल के उड़ान का जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर इंग्लिश वोकेबलरी भी चलता है, वहाँ पे इंग्लिश के कोर्सेज भी चलता है, इवन मैथ्स रीजनिंग भी चलता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हेल्प हो सकती है। और ऐसे बहुत एक्टिविटीज़ वो करते रहते हैं जो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है हमें वैसे वैसे सुविधा मिलती जाती है। लाइक कल भी हमारा सेविंग के बारे में या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कशन हुआ था, तो उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आगे जाके, आई एम श्योर। ओके, थैंक यू। तो आप ये बताइए, जो हमारे रेडियो उड़ान के फाउंडर है दानिश महाजन जी, उनके बारे में बताइए आप 2 लाइन्स की। दानिश सर ने क्योंकि इस्टेब्लिश किया, वो फाउंडर है रेडियो उड़ान के, बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं जहाँ तक हमें लग रहा है। तो आपका नज़रिया क्या है दानिश महाजन के बारे में कि किस लेवल पे वो काम कर रहे हैं? क्या उनको इस रेडियो उड़ान में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है? क्या वो अपग्रेड करें इस सिस्टम को, कि मतलब उनका अच्छा जा रहा है कि इवॉल्व करने की ज़रूरत है?
एक्चुअली दानिश सर से बहुत कम बात होती है, तो यस, बट जितनी भी बात होती है मैं हेल्प के लिए उनको ज़्यादा मैसेज करती हूँ, तो वो Okay. रिप्लाई दे देते हैं, हेल्प कर देते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। एंड यस, ही इज़ लाइक गुड गोइंग, हाँ। स्पीड भी बहुत अच्छा है उड़ान का, एंड वो जो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस है उनके बारे में। हाँ, दानिश सर जो कुछ करेंगे बहुत अच्छा करेंगे और कर भी रहे हैं। Yes. विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, और सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए नहीं, हम सब के लिए सभी मतलब जो विजुअली जो मतलब साइटेड भी है उनके लिए वो काम कर रहे हैं, हाई लेवल पे काम कर रहे हैं। और हमारी ये उम्मीद है कि रेडियो उड़ान की जो ये उड़ान है ना और भी आगे हो जाए। तो चलिए इसी के साथ हम अपने शो को ख़त्म करते हैं, इख्तिताम पे लाते हैं। तो हमारे साथ जो हमारे से सुदेश जी और उनकी वाइफ जुड़ी थी, हमें बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिल के। इन्होंने अपनी भावनाएं सामने रखी, अपनी जर्नी सामने रखी, रेडियो उड़ान से पहले इनकी लाइफ कैसी थी, रेडियो उड़ान में आके इनकी लाइफ कैसी हुई। बहुत अच्छा लगा इनसे सुन के। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ट्रॉफी लेके ही जाए। थैंक यू। so much for your well wishes. Thanks for this interview. Thank you.